दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में 2 सगे भाइयों से 2 सगी बहनों का शादी होता है। लेकिन वो तो लुटेरी दुल्हन निकली। शादी की रात में जो है वो दोनों दुल्हन जो है अपने परिवार वालों को खीर बनाती हैं। खीर बनाने के बाद उसमें बेहोशी की जो है कुछ दवाइयाँ मिलाकर उन परिवार वालों को खिला देती हैं। जैसे ही परिवार वाले ये खीर खाते हैं, करीब 1 से डेढ़ घंटे के बाद सभी परिवार वाले बेहोश हो जाते हैं। परिवार वालों को बेहोश देख जो है वो लड़की जो दोनों लड़कियाँ घरों में रखे गहने और कुछ कीमती जेवरात को वो लेकर वह फरार हो जाती हैं। जब सुबह परिवार वालों की नींद खुलती है तो सभी लोग इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। साथ ही साथ में पुलिस को सूचना दिया जाता है। पुलिस भी वहां पर मौके पर आकर पहुंचती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टेड रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, वाकई में इस घटना को सुनकर आपको परेशान कर देने वाली है। वाकई में इसे सुनकर झकझोर कर रख देने वाली है, दिल को तार तार कर देने वाली है। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हरदोई। दरअसल उसी जिले का एक गांव लगता है तड़ियावा। तड़ियावा ग्राम के भड़ियाइल के रहने वाले नरेश पाल की है। नरेश पाल पेशे से बहुत गरीब थे। वह अपनी किसी तरह परिवार का मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। नरेश पाल की जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था शिवकन्या। शिवकन्या पेशे से जो है वह नेत्रहीन थी। नेत्रहीन होने के कारण उन्हें बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थी। साथ ही साथ इनके 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम था प्रदीप पाल और दूसरे बेटे का नाम था कुलदीप पाल। दोनों बेटे जो है अविवाहित थे। माँ हमेशा परेशान रहती थी क्योंकि वह हमेशा नेत्रहीन थी। नेत्रहीन के कारण जो है उन्हें कई परेशानियां उठानी पड़ती थी। यहाँ तक कि घर की खाना पीना भी बनाने में बहुत दिक्कतें होती थी। इसीलिए प्रदीप पाल और कुलदीप पाल और नरेश पाल मिलकर अपनी घर की समस्याओं को निस्तारण करते थे। जो प्रदीप पाल था वह जो है दिल्ली के किसी कंपनी में काम करता था। काम करने के दौरान उसे इकबाल नाम के एक आदमी से संपर्क में आया। संपर्क में आने के बाद वह अपनी शादी को लेकर चर्चा करता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, अगर कोई लड़की हो तो आप बताना। तो इकबाल बताता है कि इकबाल पूछता है कि आप कितने भाई हो? तो वह बोलता है कि मैं 2 भाई हूँ, एक भाई मेरा घर पर है, मैं यहाँ पर हूँ। तो बोलते हैं दोनों भाइयों की मैं शादी करा दूंगा, लेकिन शादी के बदले मुझे 90,000 रुपये चाहिए। वह बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी पिताजी से इसकी बातें कर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये प्रदीप पाल अपने पिता को फ़ोन करके बताता है कि पिताजी, हमारी दोनों की शादियां तय होने वाली हैं। वो शादी के बदले में मुझसे 90,000 रुपये मांग रहे हैं। तो नरेश पाल कहते हैं, बेटा इस तरह शादी करना अच्छा नहीं है। मैं पैसा नहीं दूंगा, आपकी शादी हो या न हो। तो प्रदीप पाल इकबाल को पैसा देने से मना कर देता है कि मेरे पिताजी कह रहे हैं कि मैं पैसा नहीं दूंगा। लेकिन जो इकबाल था वह जो है शिवकन्या और नरेश पाल का जो है नंबर ले लिया था। इसी बीच नरेश पाल की एक जो है रवि नाम के लड़के से संपर्क होती है। जो रवि नाम का लड़का था वह उससे बातचीत करते हैं। कहते हैं कि जो है मेरे लड़कों की शादी नहीं हो रही, अगर व्यक्ति हो तो आप बताइएगा, कोई अगर हो तो बताइएगा। रवि कहता है कि मैं आपके लड़कों की शादी करा दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे 80,000 रुपये चाहिए। अब जो नरेश पाल थे वो भी जो है उनकी 2 लड़की की शादी नहीं हो रही थी। वो भी एकदम थक कर हार गए थे। कह रहे थे चलो ठीक है भाई, पहले लड़की दिखाइए, मैं इसके बदले में आपको 80,000 रुपये दूंगा। इसके बाद हरदोई के कुछ बस अड्डों पर लड़कियां रवि ले जाकर दिखाता है। लड़के लड़कियों को देखते हैं, लड़का लड़कियों को देखते हैं। वहाँ पर उन दोनों जो है एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। इसके बाद 80,000 रुपये जो है नरेश पाल रवि को दे देता है। रवि शादी के लिए नरेश पाल से 1 लाख रुपए की गहने भी बनवाए थे। साथ ही साथ जब दोनों लड़कियों को रवि जो है गांव में लेकर आता है तो वहां पर दोनों लड़के मौजूद होते हैं। गांव के किसी मंदिर में उन दोनों लड़कियों की लड़कों से शादी होती है। शादी हो जाने के बाद दोनों लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं। ससुराल की रात में खाना पीना बनता है। खाना पीना बनने के साथ ही साथ एक मीठी खीर भी बनाई जाती है। दोनों ने पहले से प्लानिंग कर लिया था कि मुझे वहाँ पर चलकर क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी इन्होंने प्लानिंग कर लिया था। इसके बाद खीर में इन्होंने बेहोशी की दवा मिलाते हैं। दवा मिलाने के बाद ये परिवार के सभी सदस्यों को ये खीर खिला देते हैं। करीब 15 से 20 मिनट बाद परिवार के सभी सदस्य बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी वाली रात में
बेहोशी वाली रात में दोनों दुल्हनें जो है घर की कीमती जेवरात और गहने लेकर वह फरार हो जाती हैं। जब सुबह सभी लोगों की नींद खुलती है तो सभी लोग इस बात को देखकर दंग रह जाते हैं, आखिरकार वो दोनों लड़कियां कहाँ गईं, ये सब क्या हो रहा है। साथ ही साथ वो जब लड़कियां फरार हो गई थी, इसके बाद रवि जो शादी कराया था, रवि को फ़ोन लगाया जाता है, लेकिन फ़ोन जो है उसका स्विच ऑफ बता रहा है। इसके बाद इस सूचना की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी जाती है। पुलिस अधीक्षक जो है प्रार्थना पत्र के आधार पर वहाँ पर उस पीड़ित परिवार के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लेते हैं और बोलते हैं कि आगे की कानून कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, इस घटना से किसी को ठेस नहीं पहुँचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी घटनाएँ आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।